everyone and welcome to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and in this video I will explain you some transactions. मैंने कुछ transactions लिखी है यहाँ पे और उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी आइटम डेबिट होएगी या क्रेडिट होएगी as per modern approach. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली ट्रांजैक्शन से. सबसे पहला रूल तो भैया आप रफ वर्क में अपने रूल्स बहुत रफली लिख लो. हम जैसे कि हम मॉडर्न अप्रोच के थ्रू कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था उसमें LIC अकाउंट इन्वॉल्व होता है और EA अकाउंट इन्वॉल्व होता है. अगर LIC बढ़ रहा है तो C से कैपिटल, C से क्रेडिट. अगर घट रहा है तो डेबिट और वाइस वर्सा. ये बढ़ रहा है तो डेबिट, ये घट रहा है तो क्रेडिट. L stands for liability account, I is incomes or you can say revenue account, and C for capital account, expenses account and asset account. So let's start with our first transaction. पहली ट्रांजैक्शन में लिखा है दिनेश started business with cash. अगर आपको पीछे चलते हैं हम, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस ट्रांजैक्शन में अगर किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से तो उसकी कैश भी इंक्रीज होती थी और कैपिटल भी बढ़ता था. क्यों भाई? क्योंकि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा रहा है अपने बिजनेस में, वो उसके लिए कैपिटल बनती है. तो इस केस में दो चीजें इन्वॉल्व है, नंबर वन कैश एंड कैपिटल, और वो दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं. तो मैं इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व में लिखूंगी कैश एंड कैपिटल. और नेचर क्या होगा? कैश क्या है हमारे लिए? एक एसेट है. और कैपिटल क्या है? कैपिटल तो हमारा कैपिटल ही रहेगा. अब हाउ इफेक्टेड? अब क्या हुआ है इस ट्रांजैक्शन में हमारी कैश बढ़ी है तो मतलब एसेट हमारा बढ़ा है. तो एसेट क्या बढ़ने पे क्या होता है? डेबिट. तो हमारा जो भी एसेट है वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है. और कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हुई है तो कैपिटल भी हमारी हो जाएगी इंक्रीज. तो इस केस में जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं. तो हमारी इस केस में कैश हो जाएगा डेबिट और कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट. क्लियर? क्यों भाई? क्योंकि दो अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, कैश और कैपिटल, और दोनों ही चीजें बढ़ रही है. तो उसके रूल्स एज पर मॉडर्न अप्रोच हमने कैश को कर दिया डेबिट, कैपिटल को कर दिया क्रेडिट. किससे? 10 लाख से. नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. कैश जमा किए गए बैंक में. अब दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है? नंबर वन, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है. बैंक में पैसा जमा हुआ है ना, और कैसे जमा किए? कैश से, तो कैश इन्वॉल्व है. अब बैंक और कैश दोनों ही हमारे एसेट हैं, दोनों ही हमारे एसेट हैं. अब इसमें कैसे इफेक्ट होएगा? अब बैंक में पैसा जमा हुआ है तो मतलब बड़ा है मेरा बैंक अकाउंट, तो एसेट इस केस में बड़ी है. तो बढ़ती है जब एसेट तो क्या होता है? डेबिट.